न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज वॉइस में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। आम जनता को सुशासन देने का माध्यम बन चुके सीएम मनोहर लाल। एक कुशल प्रशासक के रूप में उभरी सीएम मनोहर लाल की छवि। सीएम मनोहर लाल ने उठाया ट्रिपल सी के खात्मे का बीड़ा। मनोहर सरकार में बदले ट्रिपल सी के मायने। ट्रिपल सी का मुद्दा बनाते नजर आ रहे सीएम मनोहर लाल। ट्रिपल सी का मतलब कास्टिज्म, करप्शन और क्राइम। हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को साकार कर रहे सीएम मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल ने ट्रिपल सी को खत्म कर आसान की प्रदेशवासियों की जिंदगी। हरियाणा में 54 विभागों की 675 योजनाओं और सेवाओं को किया ऑनलाइन। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा ट्रिपल सी खात्मे का लाभ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। हम लगातार हरियाणा में जितनी भी सरकारें रही है, अतीत में रही हो या वर्तमान में, उनका विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो अतीत की सरकारें हैं, उन सरकारों में और जो वर्तमान में सरकार है मनोहर सरकार, उसमें क्या अंतर है। अतीत की सरकारें किन मुद्दों पर सत्ता तक पहुंचती थी। और मैं आपको बताऊं कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, उनका एक शब्द, उनकी एक बात आजकल काफी चर्चा बटोर रही है और वो है सीसीसी, यानी कास्टिज्म, करप्शन और क्राइम के मुद्दों पर हरियाणा में हमेशा चर्चा होती रहती है। मनोहर लाल ने कास्टिज्म, करप्शन और क्राइम को खत्म करने का जो बीड़ा उठाया है, उनकी यही बातें उनको औरों से अलग करती है। पूर्व की सरकारें जातिवाद, भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे सरकारों की नाकामी की वजह से उठते रहते थे, क्योंकि हरियाणा में सीसीसी एक संस्कृति का रूप ले चुकी है। इसलिए इस पर कोई राजनेता चर्चा भी नहीं करना चाहता था। लेकिन वर्तमान में सीसीसी के मायने बदल चुके हैं। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खुलेआम सीसीसी का मुद्दा बनाते नजर आ रहे हैं। तो क्यों न आज इस मुद्दे का विश्लेषण भी कर लिया जाए कि आखिर सीसीसी मनोहर लाल जी इस तरह क्यों उठा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि पूर्व और वर्तमान सरकार में सीसीसी को लेकर आखिर क्या अंतर था। सबसे पहले बात करते हैं पहले सी, यानी जातिवाद, वंशवाद। लगातार सरकारें चर्चा करती है कि जातिवाद, वंशवाद, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो सीएम होता है, उसका बेटा या उसका पोता, तो जातिवाद, वंशवाद तो लगातार और सरकारों में रहा है। लेकिन कथित तौर पर तो यहां तक भी कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल ने तो यहां तक कह दिया था कि सरकारी नौकरी तो जाटनी के पेट में ही पक्की हो जाती है। बेशक पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने की बात क्यों नहीं करते हो, लेकिन वह भी जातिवाद के दम पर ही सत्ता तक पहुंचते नजर आते थे। यदि आप अतीत के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो यह बात स्पष्ट भी हो जाएगी। इनका वंशवाद और परिवारवाद किसी से छिपा नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा तो जातिवाद की राजनीति के कारण कई बार विवादों में भी घिर चुके हैं। आपको ध्यान होगा, वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री पद पर होते हुए भी उन्होंने अखिल भारतीय जाट महासभा सम्मेलन में कहा था कि वे मुख्यमंत्री बाद में हैं, लेकिन जाट पहले हैं। ऐसा बयान देने के बाद उनकी खूब आलोचना भी हुई। उस समय राजनीतिक जो विश्लेषक है, उनका मानना था कि भूपेंद्र हुड्डा की देशवाली, रोहतक, सोनीपत, झज्जर जिलों के जाट वोट बैंक पर तो पहले से ही पकड़ थी। यह बयान उन्होंने बांगड़, हिसार जिले के आसपास के क्षेत्र के जाट वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए दिया था। जो बांगड़ जाट वोट बैंक ओम प्रकाश चौटाला का माना जाता था। लेकिन हुड्डा जी की इस टिप्पणी से सीधा जातिवादी झलकता है। भाजपा द्वारा हरियाणा की बागडोर जब मनोहर लाल को सौंपी गई थी, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि हरियाणा की राजनीति करवट लेने वाली है और राज्य में परंपरागत राजनीति की दीवार टूटने वाली है। और इसकी एक झलक जल्द ही दिखाई दी जब मनोहर लाल ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देकर जातिवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से लगाम लगा दी। मनोहर लाल ने गरीब, महिला, किसान, युवा को केंद्र में रखकर उनके सशक्तिकरण के लिए काम शुरू किया और परिणाम यह हुआ कि जिस हरियाणा में
पहले हर योजना, हर नीति जाति केंद्रित होती थी, वही योजना, वही नीतियां गरीबों से केंद्रित होकर बनने लगी, विकास में पीछे छूट गए लोगों के लिए बनने लगी। और उनके लस्ट ने कास्टिज्म, करप्शन और क्राइम को खत्म कर हरियाणा में आम लोगों की जिंदगी आसान कर दी। तो चलिए अब हम समझते हैं सी यानी करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के बारे में यह बात भी जग जाहिर है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। यहां तक कि भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत ने उन्हें दोषी भी करार देते हुए सजा तक सुनाई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में हुआ भूमि आवंटन घोटाला प्रदेश में हमेशा चर्चा में रहा है और उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कई मुद्दे उठते रहे थे। ऐसा नहीं कि वर्तमान सरकार में अधिकारियों व कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का अभी तक कोई आरोप नहीं लगा है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल कड़े संदेश देते हैं और अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित और बर्खास्त करने के सख्त निर्णय लेते रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करप्शन पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अब तक सरल पोर्टल पर 54 विभागों की 675 योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया। पूर्व की सरकारों में हरियाणा के कर्मचारियों का तबादला किसी उद्योग से कम नहीं होता था और नौकरियों में बंदरबाट राजनीति का प्रापेलर बन गई थी, लेकिन ऑनलाइन प्रणाली से कर्मचारी बिना पर्ची, बिना खर्ची अपना तबादला एवं सक्षमता के आधार पर नौकरियां पा रहे हैं। पहले लोगों को सरकारी दफ्तरों में अपना काम करवाने के लिए कर्मचारियों की जेब गर्म करनी पड़ती थी, लेकिन अब पोर्टलों की मदद से लोग घर बैठे आसानी से अपने अधिकार पा रहे हैं। और इसके अलावा मनोहर लाल की भ्रष्टाचार पर चोट के लिए स्टेट विजिलेंस का पुनर्गठन एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो के रूप में किया है, जिसके तहत ठोस कार्रवाई करने के लिए एसीबी को कई तरह की शक्तियां भी प्रदान की गई है। यही वजह है कि एसीबी भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को लगातार सलाखों के पीछे भेज। अब हम बात करते हैं सी, तीसरे सी यानी क्राइम, अपराध। क्योंकि प्रदेश में अपराध भी एक बड़ी वजह है जो लोगों के लिए नासूर बना हुआ है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन ये बड़े अपराधों को जन्म देने का कारण बनते हैं, जिन्हें सरकार चाहे तो रोक सकती है। लेकिन प्रदेश में पूर्व में रही सरकारों ने कभी भी इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़े अपराधों को जन्म देने वाले कारणों पर भी गंभीरता से कार्य करते हुए नशे के अवैध कारोबार पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने का काम किया है। इस दौरान प्रदेश में हजारों नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करके न केवल सलाखों के पीछे भेजा गया है, बल्कि नशे के धंधे में कमाई से बनाई गई उसकी अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया है। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में भी दिखाया था कि कैसे डायल 112 पर फोन मिलाते 8 मिनट के भीतर पुलिस की वैन न केवल लोगों की मदद के लिए मौके पर पहुंच रही है, बल्कि रात के समय सवारी न मिलने पर कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचाने का भी काम कर रही है। इसके अलावा पहले अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ते थे और कुछ राजनेताओं का चौकी थानों पर तो ऐसा कब्जा था कि उनकी आज्ञा के बिना एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, जबकि हर समय पोर्टल की मदद से लोगों को घर बैठे एफआईआर दर्ज करवाने की सुविधा मनोहर लाल ने दी है। और पूर्व में सीसीसी यानी कास्टिज्म, करप्शन और क्राइम सत्ता तक पहुंचने का सबसे बड़ा साधन था, लेकिन आज ट्रिपल सी यानी कि सीसीसी के खात्मे की वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल आम जनता को सुशासन देने के माध्यम बन चुके हैं। और आप खुद भी देख सकते हैं कि सीसीसी के मायनों में पहले के मुकाबले अब कितना बदलाव आ रहा है। यही कारण है कि एक कुशल प्रशासक के रूप में उनकी साफ सुथरी छवि आम जनमानस में बन गई, जिसका सबूत हमें आए दिन मिलता रहता है जब हम गलियों में, सड़कों पर आम लोगों से बातें करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा में उठा पाती है। और एक बात जरूर मैं अपने चैनल के माध्यम से मनोहर लाल जी तक पहुंचाना चाहूंगा कि मनोहर लाल जी, आप बेशक अपराध पर, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। अभी भी
भ्रष्टाचार पर लगातार चोट रखनी जारी बाकी है। अभी भी जिस तरह से बदमाशों पर कार्रवाई करनी जरूरी है। तो आप देख रहे थे ये रेवाड़ी से संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की एक खास रिपोर्ट, लेकिन ऐसी ही किसी और स्पेशल रिपोर्ट के साथ हम हाजिर होंगे और लगातार जो राजनीतिक गलियारे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका विश्लेषण करते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज वाइज। नमस्कार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज वॉइस।